राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे, लेकिन अंत तक सुनिए क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। हाय मित्रों, मैं हूं डीएल तिवारी। कहते हैं कि मंजिलों तक वही पहुंचता है जो हर कदम सीखने का हौसला रखता है। सफल लोगों से सीखो कि क्या करना है, असफल लोगों से सीखो कि क्या नहीं करना है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा आपका गुरु कौन है? मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, इस कायनात का हर जर्रा मेरा गुरु है, लेकिन 3 मेरे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मेरी कायनात बदल दी। किसी ने सच ही कहा है कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। मेरा पहला गुरु साधना के शुरुआती दिन थे और मन में ज्ञान का बहुत अहंकार था। अहंकार से मैं चकनाचूर एक शाम रास्ते से जा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक छोटा सा बालक अपने हाथ में दीपक लेके जा रहा था। मैंने ज्ञान के अहंकारवश उस बालक को बुलाया और बोला, मैं इसके ज्ञान की परीक्षा लेता हूँ। बेटा सुनो, कहाँ जा रहे हो? बालक उधर आया और गुरुजी के पास खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, ये जो हाथ में तुम दीपक ले रखे हो, इसका प्रकाश कहाँ से आया? बालक ने तुरंत दीपक पर फूंक मारा और बोला, बाबा यह दीपक आपके सामने जल रहा था, अब बुझ गया। आप बताइए कि ये इसका प्रकाश कहाँ गया? बेटा, जब रोशनी आंखों के सामने से चली गई तब मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा मन अस्थिर हो गया और अंदर से झकझोरने लगा। उस बच्चे ने सिखा दिया कि जो सच है उसे शब्दों में बांधने की जरूरत नहीं। ज्ञानी वो नहीं जो तर्क करे, ज्ञानी वो है जो मौन की गहराई को समझे। दूसरा गुरु, कुछ महीने बीते। मैं एक तालाब के किनारे आराम कर रहा था। वहाँ एक कुत्ता आया। बहुत प्यासा था, पर जैसे ही वो पानी पीने झुकता, अपनी ही परछाई देखकर डर जाता। उसे लगा कोई दूसरा कुत्ता उसे डरा रहा है। वो भौंकता और पीछे हट जाता। काफी देर यह चलता रहा। फिर अचानक उस कुत्ते ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उछला और सीधे तालाब के बीचों बीच कूद गया। जैसे ही वो पानी में उतरा, उसका डर यानी उसकी परछाई गायब हो गई। उसने जी भर के पानी पिया। उस दिन मैंने सीखा, डर सिर्फ तब तक है जब तक आप दूर खड़े हो। जिस दिन आप डर की आंखों में आंखें डालकर कूद पड़ते हो, डर खुद दूर भाग जाता है। तीसरा गुरु, ईमानदार चोर। आधी रात का वक्त था। अनजान गांव की गलियों में मैं रास्ता भटक गया था। तभी मैंने एक शख्स को देखा, दीवार तोड़ते देखा। गुरुजी, भाई क्या तुम जानते हो मंदिर कहाँ है? मुझे रात गुजारनी है। चोर हंसते हुए, महाराज मैं कारीगर नहीं, चोर हूँ। अभी सेंध मार रहा हूँ। मंदिर के पट तो बंद होंगे, आप चाहें तो मेरे घर में रुक सकते हैं। मैं एक चोर के घर रुका। वो
हर रात चोरी पर जाता और खाली हाथ लौट आता, पर उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। वो हर सुबह कहता, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या कल पक्का होगा। उसकी उस निरंतरता और उम्मीद ने मुझे झकझोर दिया। मैंने कहा, तुम चोरी करना छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माना। मैंने कहा कि मैं राजा के यहाँ तुम्हारी शिकायत करूँगा, और अगले दिन मैंने राजा से शिकायत किया। महाराज, एक चोर है जो डेली चोरी करता है। चोरी करना उसका पेशा बन गया है। राजा ने उसे अगले दिन बुलाया और चोरी करने का कारण पूछा। उसने अपना कारण बताया। राजा ने उसकी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर उसे माफ़ कर दिया और सुधरने का एक मौका दिया, और वह सुधर भी गया। मुझे एक बड़ा सबक दे गया कि जब एक चोर अपनी गलत राह के लिए इतनी उम्मीद रख सकता है, तो हम अपनी सही राह के लिए हार कैसे मान सकते हैं। साहब, याद रखिए, जिंदगी से बड़ा कोई पाठ नहीं और वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। यह हर दिन आपको नया सबक देती है, बस शर्त है कि आप एक विद्यार्थी बने रहो। राहें जहाँ तक जाएंगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साध अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। अगर मेरी कहानी आपके दिल को थोड़ा भी छुई है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान शिव आपका कल्याण करें।